नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बरसों का इंतजार। रूमा ने 10 साल आदि का इंतजार किया, लेकिन आज जो उसके सामने था उसे देखकर वह हैरान थी। वह बोल नहीं पा रही थी, वह संकोच में पड़ गई। माँ ने बताया तो सन्न रह गई। क्या हुआ था, आइए देखते हैं। अभी लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 4 साल की रूमा जब सुबह जागी तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो भागकर कमरे के बाहर आई तो दीदी चिल्लाई, कुछ भी मत छूना, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। रूमा ने हैरानी से पूछा, क्यों दीदी? और ये आप क्या कह रही हैं? जब दीदी ने बताया कि आज हम सब अपने नए घर में जा रहे हैं तो उसके चेहरे की चमक बढ़ गई। रूमा जाने कब से अपने नए घर में जाने के लिए बेताब थी। आखिर वह दिन आज आ ही गया। आज आखिरकार वो सब अपने घर में शिफ्ट हो रहे थे। रूमा के पिता वहीं कस्बे के ऑफिस में क्लर्क थे, इसलिए वह अपने पिता, माँ, दीदी और बड़े भाई के साथ किराए पर रहती थी। कितने सालों से उनका परिवार यहीं रह रहा था, यहाँ तक कि रूमा का जन्म भी इसी घर में हुआ था। मकान मालिक पांडे जी के साथ उनके परिवार जैसे संबंध बन गए थे। 4 साल की छोटी उम्र में रूमा को संबंधों का ज्ञान ही कितना था। मकान मालिक का बेटा आदि उससे 1 साल ही बड़ा था। दोनों दिन भर साथ रहते, खाते, खेलते। दोनों को ही पढ़ाई में से कोई मतलब नहीं था। दीदी तो कभी कभी दोनों के कान खींचकर जबरदस्ती पढ़ाती। आदि और रूमा दोनों को किसी और से कोई मतलब नहीं था, बस दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे। आदि के बाबा पुश्तैनी अमीर थे, इसलिए आदि के पास किसी चीज की कमी न थी। वही रूमा को दादी नानी की बनाई कपड़े की गुड़िया से ज्यादा कभी कुछ न मिला। ये पहला मौका था जब उसे ये महसूस हुआ कि उसके पास भी कुछ। कस्बे से 300 किलोमीटर दूर रूमा के पिता ने अपने गांव के पास घर बनवाया था। घर बनकर तैयार हो चुका था और आज वो लोग अपने घर जा रहे थे। जैसे ही रूमा को पता चला कि वो अपने नए घर जा रही है, वो दौड़कर आदि के पास गई और इतरा कर बोली, आज हम लोग अपने घर जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर आदि सन्न रह गया और कोई जवाब न दिया। वो तो भागती हुई आई और गाड़ी में बैठ गई। 4 साल की बच्ची, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। जैसे ही गाड़ी चली तो रूमा ने देखा सब रो रहे हैं। इतने सालों से रहते हुए वहाँ आसपास के लोगों से उनके संबंध काफी अच्छे हो गए थे। आज उन्हें जाते देख उन सबकी आंखें भर आई थी। माँ और दादी भी रो रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि सब रो क्यों रहे थे। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। आदि की भूरी आंखें आज उसे सूनी लग रही थी। न वो रो रहा था और न ही कुछ बोल रहा था। धीरे धीरे वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। नए घर में आकर 2 दिन ही बीते थे कि वो पिताजी से बोली, पापा हम वापस कब जाएंगे? यहाँ अच्छा नहीं लगता। 2 दिन में ही उसकी खुशी शांत हो गई। कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है। लेकिन बेटा, यही तो अपना घर है। तुम्हें तो घर आने की जल्दी थी ना। अब जल्दी ही स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा तो दोस्त भी मिल जाएंगे, पिताजी ने कहा था। रूमा को धक से लगा, गले तक रोना आया मगर आंसू न निकले। वो रोज पिता से पूछती तो वो कह देते, अच्छा कुछ दिन और रुको फिर चलेंगे। ऐसे ही कुछ दिन करते हुए 10 साल बीत गए। न तो रूमा का सवाल बदला और न ही पिताजी का जवाब। चिट्ठियों से आज भी एक दूसरे का हाल पूछा जा रहा था, मगर ये सिलसिला भी धीरे धीरे बंद हो गया। उसे आज भी कोई दोस्त अच्छा नहीं लगा था। जब भी सहेलियां उससे बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछती तो उसका एक ही जवाब होता, आदि। सब उसे छेड़ते हुए कहती, तो तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, आखिर कब जाओगी उससे मिलने? इस बात पर वो मुस्कुरा देती। दर्द उठकर गले तक आकर रुक जाता, मगर आंसू न निकलते। आज उसका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। वो बहुत खुश थी। अचानक उसे याद आया कि आदि भी तो पास हो गया होगा। पता नहीं उसके कितने नंबर आए होंगे। अपनी पहली उपलब्धि को आदि से बताने के लिए वे बेताब हो उठी। रूमा बिना कुछ सोचे समझे पिता के पास गई और बोली, पापा हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ का पोस्टर एड्रेस बताइए। काफी देर बैठी बैठी पिता को सब याद दिलाती रही। पिता से एड्रेस मिलते ही अपनी माँ की तरफ से आदि की माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी।
उसमें अपने घर का फोन नंबर भी लिख दिया था और इंतजार करने लगी। 10 दिन बाद आदि के पिताजी का फोन आया। वो इतनी खुश थी कि उसके हाथ पैर ही कांपने लगे थे और चेहरा खुशी से लाल हो गया था। अब तो सब लोग फोन पर खूब बातें करते हैं। उसे पता चला कि आदि अब बाहर रहकर पढ़ाई करता है। थोड़ा मन में दुख भी हुआ क्योंकि आदि से बात नहीं हो पाई और अपने मन की बात उससे नहीं बता पाई। न उधर से आदि बात करता न इधर से रूमा। उसे आदि के बारे में घर में हो रही बातचीत से पता चलता रहता, मगर उससे कभी बात नहीं हुई। फिर भी वो खुश थी। उसकी आंखों में अभी भी आदि का 5 साल वाला चेहरा था। वो अभी भी अपने पिता से चलने की बात करती थी, मगर पिताजी तो अब उस रिश्ते को इतना महत्व नहीं देते थे, इसलिए वहाँ जाने की कोई इच्छा न रखते। पढ़ाई पूरी कर रूमा अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल से एक दिन जब वो घर लौटी तो भैया गेट पर ही मिल गए। उसे देखते ही बोले, अंदर देखो जाकर कौन आया है। रूमा को लगा दीदी जीजा जी आए होंगे। वो भागते हुए अंदर गई तो माँ मुस्कुरा कर बोली, रूमा तेरा आदि आया है। सुनकर रूमा के कदम वहीं रुक गए। वो सन्न होकर खड़ी हो गई क्योंकि इतने सालों बाद उसे आदि देखने को मिल रहा था। वो उससे मिलने न जा सकी, लेकिन आज वो उससे मिलने खुद आ गया। यह सोचने लगी थी, मतलब आदि भी उसका इंतजार कर रहा था। सकुचाई भी सी रूमा ने अंदर कदम बढ़ाया। आदि सामने बैठा था। उसे देखते ही आदि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मगर कुछ बोल न पाया। वही भूरी आंखें, आंखों में वही गहराई, लेकिन आज उसकी आंखों में चमक थी। वो झट से कमरे के बाहर चली गई, मगर आज दर्द गले में न रुका, आंखों से बहकर बाहर आ गया। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अब चलेंगे कभी? स्कूल से छुट्टी तो मिल जाएगी ना तुम्हें? रूमा रोते हुए पिताजी से लिपट गई। उसके वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ। भूरी आंखों वाला वह लड़का आज उसे लेने आया था। आज वह बहुत खुश है और इस तरह से उसका वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक का बटन को दबाकर हमें मोटिवेट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।